ये ब्राह्मणवादी में उनका हत्या करके जानने तक अभी तक जानने नहीं दिया है। हमारे लोग प्रचार करते हैं कि रविदास जी कलेजा फाड़ करके जनेऊ निकाल दिए, कंगन निकाल दिए कठौती में से। कठौती में कंगन निकाल दिए, ये सब ऐसे कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में वर्णन है। तो कैसे दूर कैसे करेंगे? कैसे उनका विचार था उस तरह से कि अगर आपका मन सच्चा है तो कठौती में भी गंगा है। ऐसा नहीं कि ऐसे कि कंगन निकाल के, ये इतना कपट और छल ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था में है कि इसमें चमत्कार के बात कहा गया है कि छल या कपट इनके ब्राह्मण। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जब आप कहते हैं कि गर्व से कहो हम चमार हैं, तो गर्व से कहो हम चमार हैं, तो कोई यादव क्यों कहेगा कि हम गर्व से कहो चमार है? यादव क्यों कहेगा चमार? वो यादव कहे, वो अपना उसका ये देश में स्वतंत्र है कहने के लिए। हम अपने बात कर सकते हैं कि हम गर्व से कहेंगे चमार हैं। हमारा सर कहना ये है कि आप जिस स्टेज पे स्टेज लगाते हैं, स्टेज पे आप सभी जातियों को कुछ बताइए वर्ण व्यवस्था के बारे में। हाँ, वर्ण 4 को बनाया गया है, जिसमें ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जिसमें हम लोग को शूद्र में माना गया है और उसको गर्व से भी हम कह रहे हैं कि शूद्र हैं। तो सर शेड्यूल कास्ट तो शूद्र नहीं है, अछूत है। अछूत नहीं, जो भी अछूत क्यों मानिएगा? एक सेकंड, अछूत क्यों मानिएगा? जब वर्ण व्यवस्था में 4 को किया गया है तो अछूत कहाँ से आ गया? अछूत इसलिए कहा गया है सर कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के वर्ण व्यवस्था के समय में भी उसको एक कोने में बसाया जाता था, एक कोने में रखा जाता था। उसको आएगा दूसरा दिन लड्डू चढ़ाएगा। हमें बताना होगा, हमें एक राह पे चलना होगा। हम उनको फूल चढ़ाएंगे और सिर्फ फूल चढ़ाएंगे, उनको नमन करेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको पूजेंगे नहीं। पूजने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा मुझे पूजने की ज़रूरत नहीं, मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। मुझे पढ़ो, मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में हूँ। दिस इज रियलिटी, है ना? तो महापुरुषों को पढ़ने की ज़रूरत है, ना कि पूजने की ज़रूरत है। हमारे लोग घंटी बजाते हैं, उधर से हट गए, वहाँ से हट गए, कहते हैं पाखंडवाद। दो चीज़ है, सुन लीजिए, 2 चीज़ है। कहते हैं पाखंडवाद, एक तरफ वहाँ से छूटे ना, मंदिर जाना छोड़ दिए तो यहाँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूलवासी मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं शीर्ष इंडिया न्यूज़। साथियों मैं बताना चाहूँगा, अभी मैं पटना में हूँ और रविंद्र भवन में यहाँ पे अंदर में प्रोग्राम चल रहा है। चमार महासभा के तत्वाधान में रविदास जयंती समारोह मनाया जा रहा है। हमारे पीछे देख रहे हैं कैमरा में कुछ लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर में जो भी लोग जाति के नाम पर संगठन बनाते हैं और जातियों को लेकर के चलते हैं। जो महापुरुषों ने काम किया, क्या जातियों के लिए किया? क्या सिर्फ एक ही जाति के लिए काम किया? और हमारे लोग जातियों को सिर्फ इकट्ठा करने के काम कर रहे हैं, जातियों के नाम पर महापुरुषों को कहीं ना कहीं बदनाम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं या जागृत कर रहे हैं? सर के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर में लोग क्या कर रहे हैं जो जातियों का संगठन बनाते हैं। सर, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार, अपना परिचय दे। मेरा नाम भगवान दास है और चमार जाति से बिलोंग करता हूँ और मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि हम चमार हैं और चमार होने पर हमें बहुत खुशी महसूस होता है। जैसे में कुछ इसका क्लियरफाई कीजिए सर। क्लियरफाई के वैसे सारा संसार जो मानव जाति में है वो सारा चमार ही है। च से चमड़ी, माँ से मांस और र से रक्त। वो किसी भी व्यक्ति में 3 चीज़ के बिना उनका मानव शरीर नहीं है। आपका कथन बिल्कुल सत्य है, लेकिन सर ऐसा तो नहीं माना जाता है। अभी जो भारत जो है, भारत कहीं ना कहीं अगर जो देखा जाता है तो जाति प्रधान देश माना जाता है। बिल्कुल है। ऐसे लोग कहता है कि अलग अलग लोगों का सोच होता है, लेकिन भारत में जातियों को कहीं ना कहीं वर्चस्व है। अगर जो देखा जाए तो जातियों की वर्चस्व है, जो एक जाति को ऊंच और एक जाति को नीच कहा जाता है। जैसे चमार अगर कहते हैं कि हम चमार हैं, गर्व से हम कहते हैं कि चमार हैं, तो हमसे भी कोई नीच है। एक जाति को एक जाति से नीच, यानी कि जाति प्रधान में यह सिस्टम है कि एक जाति से एक जाति नीच है। ऐसा जो इस पर क्या कहेंगे आप? जो भी व्यक्ति इस तरह से बोलते हैं कि चमार जाति नीच है,
और जो चमार जाति अगर अपने आप को नीच समझते हैं, यह उनका भूल है। सर, चमार जाति से भी नीच है कोई? नहीं, जाति है सो कि जाति नहीं है। ये हमारा देश का एक दुर्भाग्य मानिए, चाहे जो भी मानिए। चमार जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी जाति की बात करते हैं कि जाति जो है सो कि जाति नहीं है। जब बच्चा लेता है तभी से उसको संस्कार जाति का दिया जा रहा है। बिल्कुल। उसका नामकरण जाति से किया जाता है, इसलिए जाति को हम नकार नहीं सकते हैं। इसका क्या कारण है सर? कारण उनको मानसिकता में बैठाया हुआ है, शुरू से पूर्वज इसको बैठा दिया है कि आप फलाने जाति हैं। अब इसका लंबा डिबेट में जाइएगा तो फिर वर्ण व्यवस्था में चले जाइएगा। कुछ बताइए वर्ण व्यवस्था के बारे में। हाँ, वर्ण 4 को बनाया गया है, जिसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसमें हम लोग को शूद्र में माना गया है और उसको गर्व से भी हम कह रहे हैं कि शूद्र हैं। तो सर, शेड्यूल कास्ट तो शूद्र नहीं है, अछूत है। अछूत नहीं, जो भी अछूत क्यों मानिएगा? एक सेकंड, अछूत क्यों मानिएगा? जब वर्ण व्यवस्था में 4 को किया गया है तो अछूत कहाँ से आ गया? अछूत इसलिए कहा गया है सर कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के वर्ण व्यवस्था के समय में भी उसको एक कोने में बसाया जाता था, एक कोने में रखा जाता था। उसको अनटचेबल, जिसे बाबा साहब संविधान में भी लिखा, अनटचेबल, अछूत। हाँ। आज भी बहुत सारे गांव में, जिस गांव से हम बिलोंग करते हैं, राघोपुर प्रखंड से बिलोंग करते हैं, राघोपुर प्रखंड में चमार जाति के शेड्यूल कास्ट के जो अछूत कहे जाते हैं, अछूत जातियों को एक पंडाल अलग बनता है खाने के लिए। आज भी भारत में बहुत सारे ऐसे जगह है जिसको पंडाल अलग बनता है खाने के लिए, उसको एक जगह खाने की व्यवस्था नहीं है। जब हम शूद्र हैं तो शूद्र में 85% जनसंख्या कहे जाते हैं, तो 85% जनसंख्या ऐसा नहीं है कि हम हमारे साथ यादव जो है कि गर्व से कहता है खाने के लिए तैयार है, मौर्य कहता है कि खाने के लिए तैयार है। अभी ऐसा सिस्टम है कि जो अगर शूद्र हम हैं, तो जितने भी ओबीसी है, ओबीसी में ओबीसी सारे के सारे साथ खा रहा है, एक साथ खा रहा है, लेकिन शेड्यूल कास्ट को अलग खिलाया जाता है, अलग उसको पंडाल बनाया जाता है। पंडाल बनाया जाता है, उसका कारण है कि हम अभी इस मंच के द्वारा या आपके चैनल के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि जो खाने वाले हैं, जो चमचा पूछ हिला रहा है, उसमें खाने में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। हम किसी से नीच नहीं हैं, हमारा गुरु महाराज जैसे सबसे ऊंचे हैं। आज तो 646 साल पहले ही जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिस टाइम पूरा एकदम आकंठ तक डूबा हुआ था, उस टाइम ऐसे कि ब्राह्मणों को छक्का छुड़ाए हुए थे। हम उसके उच्च के कुल के हैं। नहीं जाइएगा खाने तो आपको चलने नहीं देगा। चलने दे, हमको नहीं खाएंगे, चलने क्यों नहीं देगा? अभी बहुत सारे जगह पर ऐसा देखा जाता है। अभी जागरूकता आ रहा है, उसको जागने में समय लगेगा। 46 साल लग गया। अभी इस चीज़ को बाबा साहब के जुबान नाम पर आने के लिए, गुरु महाराज का नाम जुबान पर आने के लिए 646 साल लग गया है। आज चमार महासभा का जो आयोजन हुआ है, शायद हमें पूरा जानकारी नहीं है, ये पहली महासभा है रविंद्र भवन में, पूरी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन ये पहली महासभा है। तो 646 साल इतना चमार को एक जगग होने में लगा है। शायद सर आपको पता नहीं होगा, हम बताना चाहेंगे। एक मिनट सर, हम बताना चाहेंगे। आज से लगभग एक सप्ताह भी नहीं हुआ होगा, 22 तारीख को इसी भवन में, नहीं 22 फरवरी को इस ग्राउंड में इतने लोग भरे हुए थे चमार जाति। 22 नहीं था, 19 था। 22 है भाई। अरे 19 था सर, 19 तारीख को था रवि। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए 19 ही इस ग्राउंड में इतने लोग भरे हुए थे। सिर्फ चमार नहीं, मैं चमार सिर्फ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं उस जगह से खुद जो है कि आया था, तो लगभग कई जाति लेकर के हम आए थे, हम खुद, तो सिर्फ चमार नहीं। यही चीज़ का मुझे विरोध है कि हमारे लोग सिर्फ चमार को कहते कि इकट्ठा। इस ग्राउंड में आप वेरीफाई कीजिए, सिर्फ चमार नहीं है, साव हैं, पासवान हैं, अदर कास्ट भी होंगे, यादव भी होंगे। आप वेरीफाई करने के लिए, हम ग्राउंड में वेरीफाई करने के लिए कर रहे हैं, बहुत सारे जाति होंगे यहाँ पे। तो इस ग्राउंड को पूरा लबालब भरा हुआ था, ग्राउंड में बैठने की जगह नहीं था, लोग खड़े थे। मैं आपके बात को पूरा बताना चाहता हूं कि वो चमार का संगठन नहीं था, वो आरजेडी पार्टी का ऐसे कि सम्मेलन था और रविदास जयंती मनाने का ऐसे कि नाम दिया गया था। चमार को आगे करके अपना चेहरा चमकाने का काम था। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो सभा रखा गया है,
तो क्या इस ग्राउंड में सिर्फ चमार ही हैं? मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 100 में से 80 ऐसे कि चमार यहाँ पर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल 90% हम कह रहे हाँ, हैं, 95% हम पूरे दावे के साथ तो नहीं कह सकते हैं। 95% कह सकते हैं हाँ। सर। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जब आप कहते हैं कि गर्व से कहो हम चमार चमार हैं, तो गर्व से कहो हम चमार हैं, तो कोई यादव क्यों कहेगा कि हम गर्व से कहो चमार है? यादव क्यों कहेगा चमार? वो यादव का है, वो अपना उसका ये देश में स्वतंत्र है कहने के लिए। हम अपने बात कर सकते हैं कि हम गर्व से कहेंगे चमार हैं। हमारा सर कहना ये है हाँ। कि आप जिस स्टेज पे स्टेज लगाते हैं, स्टेज पे आप सभी जातियों को निमंत्रण करते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, हित होते हैं, उसे उनके निमंत्रण करते हैं कि हम इस तरह की प्रोग्राम रख रहे हैं, आप मेरे प्रोग्राम में शिरकत कीजिए और अपना बात रखिए। ऐसे लोग होते हैं, आते हैं, अपना शिरकत रखते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें अपमानित महसूस होता है कि सिर्फ एक जाति को नाम रखा जाता है। हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते हैं कि हम भारत के मूल निवासी हैं? आदि काल से हम इस धरती का, जिस समय मानव का उत्पत्ति हुआ उस समय से हम भारत में हैं, तो हम मूल निवासी पे गर्व क्यों नहीं करें? मूल निवासी शब्द जो आप बोल रहे हैं, अभी ऐसे कि लोगों के दिमाग में चाहे जानकारी भी नहीं होगा कि हम मूल निवासी हैं। बताना पड़ेगा ना सर। बताना पड़ेगा, वो ठीक है, आपके बात को हम मान रहे हैं, लेकिन अभी जो मूल निवासी शब्द जो आप बोल रहे हैं, अभी यहाँ पर ही कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे वो तो इस बात को समझ रहे हैं कि हम मूल निवासी हैं, और वो चमार कहने के लिए तैयार नहीं, समझने के लिए कि हम चमार शुद्ध चमार हैं कि नहीं है। मूल निवासी तो बहुत पीछे आप चले गए, उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो चमार मानने के लिए तैयार नहीं रहता है कि हम शुद्ध चमार हैं। अभी आगे हम आपसे जानना चाहेंगे सर, यहाँ पे रविदास जी का जयंती मनाया जा रहा है। रविदास जी क्या स्पेशल सिर्फ चमार जातियों के लिए काम किए? रविदास जी, गुरु महाराज हो, चाहे बाबा साहेब हो, चाहे गौतम बुद्ध जी हुए, जो भी महापुरुष हुए, वो किसी जाति में बंद के ऐसे नहीं रहे हैं। उनका विचारधारा सबके लिए सर्वोपरि है और सबके लिए है। लेकिन जो कुल के जहाँ तक बात आती है, तो गुरु रविदास जी हमारे कुल देवता हुए, विश्व गुरु हुए, इसलिए हम उनको ऐसे कि उनके वंशज मानते हैं। अच्छा, तो हम आगे आपसे जानना चाहेंगे, उनका एक दोहा है, उन्होंने कहा अपने जीवन काल में, उन्होंने कहा कि ऐसा चाहूँ राज में, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ सबन को मिले अन्न, है ना, तो अभी रहेंगे रविदास पसंद। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, और छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। अब समझने की चीज़ है, जब रविदास जी इस बात को कहे कि जब सबको अन्न मिलेंगे तब जो है कि हम प्रसन्न होंगे, रविदास प्रसन्न होंगे। जिस टाइम बाबा गुरु रविदास जी बोले थे, वो संतों के संत, महासंत शिरोमणि थे, और राजा के सामने समक्ष रखे थे, और राजगुरु थे। उस टाइम उनका विचार इस तरह के था, लेकिन उनको विचार पहुंचने नहीं दिया ना, ये ब्राह्मणवादी में उनका हत्या करके जानने तक अभी तक जानने नहीं दिया है। हमारे लोग प्रचार करते हैं कि रविदास जी कलेजा फाड़ करके जनेऊ निकाल दिए, कंगन निकाल दिए कठौती में से, कठौती में कंगन निकाल दिए, ये सब ऐसे कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में वर्णन है। तो कैसे दूर कैसे करेंगे? कैसे उनका विचार था उस तरह से कि अगर आपका मन सच्चा है तो कठौती में भी गंगा है। ऐसा नहीं कि ऐसे कि कंगन निकाल के, ये इतना कपट और छल ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था में है कि इसमें चमत्कार के बात कहा गया है कि छल या कपट इनके ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, गुरु महाराज के विचारधारा में कोई छल और कोई कपट या कोई चमत्कार की बात नहीं है। ऐसा है सर, कहीं ना कहीं लोग, जिस तरह की हम लोग अभी आपसे बात कर रहे हैं, लोग जो कहते हैं कि रविदास जी चमत्कार नहीं किए, आपका कहने के बिल्कुल बिल्कुल वो चीज़ देखा जाए तो बिल्कुल चमत्कार नहीं किए, लेकिन कुछ लोगों को जो कहना है कि कंगन निकाल दिए, तो हम लोगों को बीच कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे बताएंगे? जब तक उनके बारे में पढ़ेगा नहीं, जानेगा नहीं, जब तक वो दूर होगा नहीं, किसी को कहने से दूर नहीं होगा, उनको अपने आप में मानसिकता बदलना होगा। कुछ लोगों का कहना है कि कहने वाले बात पर नहीं चलना होगा। कुछ लोगों का कहना है कि ब्राह्मणों को, यानी ब्राह्मण या फॉरवर्ड को गाली देने से नहीं होगा। जब मान के चलिए कि आप अभी जैसे चर्चा किए, तो चर्चा में आप बताएं कि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था
ब्राह्मणवादी व्यवस्था किसी जाति बेस पर नहीं, ब्राह्मणवादी हमें भी हो, चमार भी बिल्कुल, ब्राह्मणवादी व्यवस्था में हो सकता है। ब्राह्मणवादी कोई भी हो सकता है, हाँ। चमार भी हो सकता है, दुसाध भी हो सकता हाँ। है, पासी भी हो सकता है, कुर्मी भी हो सकता है, कोयरी भी हो सकता है, यानी कि ब्राह्मणवादी। एक सेकंड आपका बात को पूरा करते हैं। ब्राह्मणवादी जो है किसी जाति में बंधा हुआ नहीं है, ये ब्राह्मणवादी दिमाग का ब्राह्मणवादी है, सोच का ब्राह्मणवादी है। जिसके दिमाग में सोच है ब्राह्मणवादी जैसा, वही ब्राह्मणवादी है। ये उत्पन्न कहाँ से हुआ? उत्पन्न गलत दिमाग से उत्पन्न हुआ। गलत दिमाग मान के चलिए। ऊंच नीच का जिनमें भावना है, सब जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था। जिनमें ऊंच नीच का जो मतलब दिखाने वाला जो बात है वहाँ से उत्पन्न हुआ। और ये अपने समाज में जो चमार है उसमें भी इस तरह के, चमार में भी चमार को छोटा समझ रहा है, बिल्कुल वो ब्राह्मणवाद है, सही बात है। ना कि किसी जाति में बंधा हुआ है। कैसे दूर होगा? उस जागृत होने पर दूर होगा। जब हम जाग जाएंगे तो दुनिया जाग जाएगा। हम किसी को सुधारने से नहीं सुधरेगा, अपने आप में सुधारना होगा। आधा रोटी खाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, जब तक ये नारा जिसके पास नहीं आएगा वो नहीं सुधरेगा। सर, बाबा साहब इतना पढ़े लिखे थे और बाबा साहब पढ़ लिख करके बाबा साहब हम लोगों को संविधान दिए। आज अगर जो मेरे तन पे कोट है ये बाबा साहब की बदौलत है। अगर बाबा साहब नहीं लड़े होते तो हमें कोट नहीं होता, हम माइक नहीं पकड़े होते और माइक पकड़ के आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहे होते। ये बाबा साहब की संविधान की वजह से, बाबा साहब की संविधान की देन है कि हम आपके सामने क्वेश्चन कर रहे हैं और माइक लिए हुए हैं, कोट पहने हुए। आखिर में अब बाबा साहब जो किए, आज क्या हमारे लोग बाबा साहब से ज़्यादा विद्वान हैं? बात ऐसा है कि आप बोल रहे हैं कोट जो पहनने का जो अधिकार दिया बाबा साहब, लेकिन जब पढ़ लिख के आप जब ये कोट पहनने लायक हो गए तो मनौती मनाने के लिए आप ऐसे कि देवघर जाइएगा, ना कि बाबा साहब के एगो फूल भी चढ़ाने के लिए आप में श्रद्धा का सुमन नहीं है। आप कैसे? हम तो चढ़ाते हैं। आप नहीं चढ़ाते, आपके जैसे तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ, या मंच पर जो बैठे हुए अभी यहाँ पर है, हम यहाँ पर दावा करते हैं कि वो ऐसे कि देवघर या बाबा धाम या अमरनाथ या काशीनाथ जाने वाले हैं। वो कैसे बाबा साहब की बात को फॉलो करेंगे? इसलिए बाबा साहब का विचार है। बाबा साहब कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। क्या बाबा साहब मूर्तियों में हैं? नहीं, बाबा साहब खुद बोले थे कि हमको मूर्ति में नहीं खोजना है, हमको किताबों में खोजिए, बाबा साहब की किताब में खोजिए। बाबा साहब के कुछ लोग और उनका विचारधारा को अपनाइए, वही अम्बेडकरवाद है मेन। बाबा साहब को कुछ लोग लड्डू भोग चढ़ाते हैं। वो ब्राह्मणवादी उनको अपमानित कर रहा है। कैसे खत्म होगा? वो विचार बदलेगा तो खत्म होगा। एक दो तरह की विचार चल रहा है, अभी दो तरह की विचार चल रहा है। एक बाबा साहब को विचार और एक बाबा साहब की पूजने की प्रथा। दो चीज़ है इसमें। बाबा साहब के नारा देने से नहीं होगा, बाबा साहब के विचार को फॉलो करने से होगा। हम एक तरफ बाबा साहब को फूल भी चढ़ाएंगे और दूसरा तरफ मंगलवार के लड्डू भी चढ़ावेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। इसके लिए बाबा साहब के बातों के बताए हुए रास्ता पर चलना होगा। एक मिनट बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, जैसे आप कह रहे हैं इनसे कि मतलब ये मानसिकता कैसे दूर होगा, तो क्या आप इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे दे सकते हैं? ये मानसिकता कैसे दूर हो सकता है? आप भी तो बता सकते हैं। ये दूर कैसे हो सकता है? जैसे सर जी बताए ना कि नहीं, आपका मतलब कि हम बता रहे हैं भाई, सुनो, दूर कैसे होगा? जैसे सर जी बताए ना अभी कि शिक्षा, ठीक है, शिक्षा हाँ। से तो हमें बताना होगा। ठीक है, हम अगर जो आपको जैसे अभी बताया कि एक तरफ फूल चढ़ाएंगे, दूसरा दिन मंगल को लड्डू चढ़ाएंगे, लड्डू चढ़ाएंगे। अगर जो सर जी यही करेंगे तो इनके साथ जो इनका आने वाली पीढ़ी है समझ रहे तो हैं। ये तो देख रहा है ना कि दादाजी एक दिन फूल चढ़ाए थे और दूसरा दिन लड्डू चढ़ाए थे। हमारे आने वाली पीढ़ी वही करेगा कि एक दिन फूल चढ़ाएगा दूसरा दिन लड्डू चढ़ाएगा। हमें बताना होगा, हमें एक राह पे चलना होगा। हम उनको फूल चढ़ाएंगे और सिर्फ फूल चढ़ाएंगे, उनको नमन करेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको ना कि पूजेंगे लड्डू। नहीं। या पूजने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा मुझे पूजने की ज़रूरत नहीं, मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। मुझे पढ़ो, मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में हूँ। दिस इज रियलिटी, या है ना? तो महापुरुषों को पढ़ने की ज़रूरत है, ना कि पूजने की ज़रूरत है। हमारे लोग घंटी बजाते हैं, उधर से हट गए, वहाँ से हट गए, कहते हैं पाखंडवाद। दो चीज़ है, सुन लीजिए, दो चीज़ है। कहते हैं पाखंडवाद, एक तरफ वहाँ से छूटे ना
मंदिर जाना छोड़ दिए तो यहाँ आके क्या कर रहे हैं, उनके सामने घंटी बजा रहे हैं, है ना, और कहते हैं हे रविदास जी हमार घर परिवार सुखी रहे, हे रविदास जी, हे अम्बेडकर जी हमार बाल बच्चा पढ़ जाए। कैसे पढ़ेगा? कैसे? उनको कहने से नहीं, पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ने के लिए स्कूल भेजना पड़ेगा, बाबा साहब आके पढ़ा है ना। बाबा साहब आपको गोद ले लिए। आने वाले सबको समझना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को बाबा साहब जिस समय संविधान लिखे उस समय हमारे बच्चों को गोद ले लिए, हमें भी गोद ले लिए, हम बाबा साहब के संतान हैं, है ना। तब जो है कि हमें जो छात्रवृत्ति मिलता है वो बाबा साहब की देन है, हमें पढ़ने के लिए मिलता है ना, बाबा साहब के वजह से मिलता है। अब जो है कि हम बाबा साहब को मूर्ति के सामने सर झुका करके अब माथा फोड़ लेंगे और कहें कि बाबा साहब अपन वाला शिक्षा हमें दे दीजिए, वैसे नहीं मिलेगा। बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के प्रति हमें मेहनत करना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा, तब होगा। थैंक यू सर। चलिए आगे मैं कहना चाहूँगा, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और इस वीडियो के माध्यम से जो भी आप बात सुने, सर की बात जो आप सुने हैं, क्या कहना है इस वीडियो के माध्यम से कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और वीडियो पे जब वीडियो वेरीफाई करने आते हैं, वीडियो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें। फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, उस पर भी कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी, धन्यवाद। चलिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।